My dear candidate, 325th जॉब हंट ड्राइव वी आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज। कल होने जा रहा आपके लिए 325वां जॉब हंट ड्राइव। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे सुरताल से नया संगीत बन गया और बहुत लोगों के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जब जॉब मिला तो नेचुरल सी बात है, खुशी की बात है, नेचुरल खुशी की बात है। ये सच में जिन कैंडिडेट को जॉब मिल जाती है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको जॉब जब नहीं मिल पाती है तो वो या तो अपने को ख़राब समझते हैं या संस्था को भी दोषी बनाते भी हैं। कोई ना किसी को तो ब्लेम लगेगा ही लगेगा। माय डियर कैंडिडेट, आज इस पूरी जॉब मार्केट में एक नई चीज़ आई है जो कंपनी से बात करके कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करते हैं, उनको पॉजिटिव भी मिलता है तो नेगेटिव भी बहुत जल्दी मिलता है। जहाँ उम्मीदें ज़्यादा हैं, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, चाहे वो रिश्तों में हों चाहे कहीं पे भी हों, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन उनके हिसाब से पूरी नहीं हो रही है तो वो नेगेटिव ट्रिगर करते ही हैं। ये एक नेचुरल एक रूल हो गया है। कभी कभी माय डियर कैंडिडेट, कभी कभी ये लगता है कि कोई कैंडिडेट अगर आया है मेरे पास में, सपोज़ करिए 5 साल उसने टीचिंग करी, 2 साल उसने तैयारी करी और इसके बाद में उसका मन हुआ कि चलो अब तो कुछ हो नहीं रहा, नौकरी लग नहीं सकती, अब जॉब के लिए आ जाओ। बहुत मुश्किल है उसको एक अच्छी जॉब की शुरुआत कर लेना। मैं आपको इस बात के लिए अब इसका तरीका सही पूछिए, जॉब कंसल्टेंट के पास में नहीं है। जॉब कंसल्टेंट अगर ये सोचते हैं कि 5 साल टीचिंग के कैंडिडेट करने के बाद बेकार से सारे सब्जेक्ट में टीचिंग एक स्कूल में कर रहे हों, आप कुछ नॉर्मल सी जॉब आपको मिल रही हो और साथ में आप एकदम से उम्मीद करिए कि अब आपको कोई एक अच्छी कंपनी मिल जाए और आप एक्सपेक्टेशन हाई करिए और आपकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी होने के चांसेस ना के बराबर हैं, कम से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप आपके प्रोफाइल से अभी करंट की जाएंगे तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ दिन आपको वास्तव में फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आगे कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। नॉर्मल तरीका जॉब कंसल्टेंट के पास में यही है और यही होता रहा है। अब यहाँ पर अगर आप उस बंदे की उम्मीद पूरी ना हो, पूरा जो करियर है वो बेकार है, उम्मीदें उनकी हाई हैं, शॉर्ट लिस्टिंग अगर नहीं हो रही, बट एक्सपेक्टेशन हाई ये है कि नहीं, अगर वो कहीं गए हैं तो उनकी रजिस्टर्ड हुए हैं तो अब पूरी तरीके से उनको अब 8 साल बाद वो जाग गए हैं और 8 साल के बाद में उनको जॉब सीधे 35,000 की मिलनी चाहिए। ऐसे एक्सपेक्टेड जो पहले कभी अच्छे निर्णय लिए नहीं, अब जब निर्णय लिए तो सीधे हाई लेवल के, अब कितना हो गया, इतना समय हो गया, अब तो इतने की जॉब चाहिए ही। माय डियर कैंडिडेट, ये भी एक तरीके की पागलपन की भी हद होती है। मैं तो इसको ये मान के चलता हूँ ऐसे कैंडिडेट नॉर्मल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं जिनकी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप पहले प्लान करना पड़ेगा आपको कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है जो आगे ग्रोथ दे सकती है, किस प्रोफाइल में जाना है। इसका भी आंसर नहीं होता है कभी कभी कैंडिडेट्स के पास में। वो कहते हैं बस आपके आईडी बनी है, बस आप मेरे बारे में सोचो भी, लगाओ भी, सब कुछ करो, हमारे बारे में करो, सीधे ले आओ मुझे, हम चाहे कुछ भी करके आए हों। माय डियर कैंडिडेट, मुझे एक ऐसा लगता है हाई जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हाई एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनती हैं। अपने आप को सही तरीके से जज ना कर पाना, अपने आप को पुराने बैकग्राउंड में जो पूरा किया है। आज मुझे 1-2 ऐसे कैंडिडेट भी मिले जिनके मदर फादर ने बहुत बच्चों को सपोर्ट किया, शादी के बाद भी सपोर्ट कर रहे हैं, 15 से 20 साल उनके गुजर भी गए और उसके बाद में वो नॉर्मल मिनिमम एक फ्रेशर के पैकेज में हैं क्योंकि उनको राइट गाइडेंस नहीं मिला। अब वो एक्सपेक्टेशन करें कि नहीं, इनको एकदम से जो 25 साल का रिकॉर्ड है अब उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया है तो अब वो हाई एक्सपेक्टेशन होगी। अब इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, ये तो खुश भी नहीं होंगे। पूरी नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, ये क्रिटिसाइज़ करेंगे, बुराई करेंगे, ख़राब कहेंगे। माय डियर कैंडिडेट, आज जिसके पास पॉजिटिव चीज़ों को ले चलने की ताकत है वो नेगेटिव चीज़ों को सोचता नहीं है, इग्नोर करता है। हर एक सेक्टर में, हर एक प्रोफाइल में एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो एम्प्लॉयर ज़रूरी नहीं अच्छा बिहेवियर कर दे, बट आपको उसकी आपके साथ की जाने वाली अच्छाई पे ध्यान देना है। नेगेटिव को अगर आप ध्यान देंगे तो वही एनर्जी फ्लो अगर आप करेंगे तो चीज़ वही ग्रो होगी। यही आज उसमें भी है, राजनीति में भी है। माय डियर कैंडिडेट, हमें देखना ये है कि कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं। हर चीज़ें हर एक के हिसाब से, उम्मीदों के हिसाब से कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता है क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में आज देखा ये गया है कि सबकी हाई एक्सपेक्टेशन हो गई है।
सबको तो संतुष्ट किया नहीं। और वो लोग जो आज केवल ये सोच रहे हैं कि नहीं संतुष्ट सबको सब लोग करें, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की 325th जॉब हंट ड्राइव जब ऑर्गेनाइज हो रहा है, संस्कार सोसाइटी ने अपने यूनिक मॉडल को लेकर के सस्टेन करते हुए उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा होमवर्क किया है जिनके पास उम्मीद नहीं थी, जिनको ज्वाइनिंग नहीं पता था, फैमिली ये था, चैलेंजेस बहुत सारे थे और उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, इस प्लेटफॉर्म ने कम से कम एक ईमानदारी के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, एक लंबे समय से लगातार करते हुए अप्रोच के साथ में, इस उम्मीद के साथ में कि लोअर मिडिल क्लास में कैंडिडेट जो डिज़र्व करते हैं, जिनकी प्रोफाइल्स है, जिनकी प्रोफाइल में होमवर्क किया जा सकता है, नहीं है शुरुआत करके फिर कई पैकेजेस लाने के लिए होमवर्क किया जाता है। ये प्रयास लगातार हम लोगों का जारी है और यही वो ताकत है, यही वो रिजल्ट्स हैं जिसकी वजह से आप रात का जब ये वीडियो देखते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ में रहते हैं और फ्राइडे को एनर्जी और 4 गुनी 10 गुनी हो जाती है। हाँ, आज एक और भी चैलेंजेस आया है, डिजिटल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव भी किया है, पर डिजिटल मीडिया में लोग सब कुछ फ़ोन में, कितनी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी है, कितने पैकेज किए हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। हमने बोला आपने किया क्या है, क्या किया है, क्या प्रोफाइल है, बोले हमने 12th पास किया है। अब आप समझिए 12th पास वाला बंदा सारी कंपनियों की लिस्ट फ़ोन में मांग रहा है, सारे पैकेजेस की लिस्ट मांग रहा है और वो हमारा किस जगह हो जाएगा ये भी बता दो, भविष्यवाणी में कितना हम करा देंगे बता दीजिए, हम कितना हो जाएगा और हम वहाँ से निकलेंगे ना निकले तो हम लोग उसको कह रहे हैं वहीं बैठे रहो जहाँ बैठे, आओ ना निकल करके, जहाँ पे आप हो वहीं पे आपको जॉब सोचते रहिए और आपको अपने मुंगेरी लाल के सपने की तरह देखते भी रहिए। माय डियर कैंडिडेट, आज केवल जॉब की समस्या आज केवल कंपनीज़ की एंड से नहीं है, ये मेरा अपना आकलन है। जो कैंडिडेट डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, डिज़र्व के लिए अपने साथ में मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई उनको टोक नहीं रहा है, रोक नहीं रहा है, बता नहीं रहा है और ये एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ सर्टेन कोर्स कुरिकुलम समझ के वो ये समझ रहे हैं कि वो एकदम से बहुत तेज़ी से उछाल मार दें कि एकदम से शेर की तरीके से, ऐसा नहीं है। आपका पुराना जो बैकग्राउंड है वो काम करता है। ये भड़ास मेरे साथ में आज थी सैटरडे को, जो जॉब हंट ड्राइव से पहले 325 पूरा हुआ, तो निकलना भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट को भी समझना पड़ेगा कि आप क्या हो और किस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो। कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं, मैंने सब कुछ इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, मुझे सब कुछ पता है और मैं खुद एक इंडस्ट्री हूँ, मैं खुद एक स्कूल हूँ। ऐसे भी कैंडिडेट्स कभी कभी बात कर देते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट बात करते हैं। आप समझिए कितने बड़े वाले होते हैं। आप जो कंपनीज़ में जा रहे हैं तो आप समझते हैं आपको सब कुछ आता है। भैया आपको आता तो है तभी उससे सैलरी कंपनी दे रही है, पर आपको वो नहीं आता है जो दूसरे सेक्टर की दूसरी प्रोफाइल में उसी में जो चाहिए उसी फील्ड का, इसलिए वो आपको पैकेज नहीं देंगे और ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। इस डिफरेंस को बराबर किया है संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव ने। आपको आता है पैकेज 50 वाले में ये चीज़ का जो गड़बड़ है, इसको कैसे मिक्स करके और रियलिटी में आप उस चीज़ को आप ले सकते हैं और सस्टेन वहाँ कर पाएँ, इसके लिए जो होमवर्क किया गया है वो केवल जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी ने पूरे ऑल ओवर, मैं तो इस बात के लिए क्लेम करता हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया। क्योंकि जॉब कंसल्टेंट सिर्फ आपकी प्रोफाइल एक जगह से छांटता है, करता है, कंपनी में भेजता है, उसके पास कुछ परसेंट होता है, परसेंट मिल जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा हिट एंड ट्रायल करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। बनाने का काम उसका नहीं है, प्रोफाइल को डिस्कस करने का काम उसका नहीं है, कंपनीज़ को बुलाने का नहीं है, ये उसका काम है ही नहीं है। पूरे भारत देश की जो जॉब कंसल्टेंसी वो इस अप्रोच से जाती नहीं है। तुम्हें ये चाहिए ये दे देते हैं और ये काम किया। हम लोगों ने ये भी काम किया है। प्रोफाइल मेकिंग हवा का कंसेप्ट नहीं है, बिना लॉजिक का कंसेप्ट नहीं है, एग्जीक्यूटेड कंसेप्ट है, एग्जीक्यूटेड प्रैक्टिकली किया हुआ है, कराया हुआ है। 13 वाले को 35 में ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है, उसके साथ में जेडी के बेस में जो ट्रायल सेशन है वो मदद पूरी तरीके से कर देते हैं। और ये जिनको उन्होंने फेथ किया, जिनके साथ में हुआ है, जो नहीं कर पाए उन्होंने दूसरे में कर प्रोफाइल में अर्जेंट मनी क्राइसिस को सॉल्व करते हुए फिर उसी प्रोफाइल में लिया। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो घर में बैठ करके सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ आपको ही करना है। ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और इसमें बहुत अच्छा चैलेंजेस भी आता है। ख़राब से ख़राब कैंडिडेट भी बहुत बड़ी उम्मीद करेगा। ख़राब का मतलब उस प्रोफाइल के लिए वो ख़राब है, जनरली वो ख़राब नहीं भी हो सकता है माय डियर कैंडिडेट। इसलिए मैं आप सबको एक बात आज बहुत इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा ट्यून्ड करिए कि हम क्या हैं, इसकी भी एक एनालिसिस होनी चाहिए। मैंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देखा है, बहुत ज़्यादा ओवर बोलने वाले, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स देने वाले, बहुत ज़्यादा पका लेने वाले, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझने वाले। कभी कभी ज्ञान को कम दिखाया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे।
हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, जरा सी बात में ईगो हट करी तो हो गई। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, ये सीनियर कैंडिडेट को भी समझना पड़ेगा। 40 साल की उम्र के बाद में उनको एक दिक्कत आना चालू होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि ये सब खराब है और मैं जो कह रहा हूँ ठीक हूँ, ये ऐसे ही है, और अभी तो एक मेरे साथ घटना हो इसलिए मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं वहाँ था। ये जो बीमारी है, ये जो सिंड्रोम है, उस बीमारी को भी ठीक करना पड़ेगा। हम सब अपनी कमियों को ईमानदारी से चेक करके अर्निंग को करते हुए अपनी चीज़ों के लिए पीछे पड़ेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को वो चीज़ें मिल भी रही हैं। और वैसे तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है जिसमें आप हो सकता हो। मैं सैटरडे के जॉब हंट ड्राइव के लिए 325वें जॉब हंट ड्राइव के लिए आप सबको बधाई भी देता हूँ और अपने को बधाई भी देता हूँ और इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि सच में ये आसान काम नहीं था कोरोना के बाद में 325th जॉब हंट ड्राइव को हो जाना। इसमें हमारे साथ में जो अभिषेक वाजपेयी जी हैं, वो लगातार हमारे साथ में पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ऑफिस में पूरा समय देते हैं, पूरे समय को यूटिलाइज़ करते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ऐसी सक्सेस स्टोरी केवल नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, रिजल्ट्स के फॉर्म में है, सेशंस के फॉर्म में है, नॉन स्टॉप कमिटमेंट के साथ इसको किया जाता है। इसलिए ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी किसी का भी अच्छा दिख रहा है तो खुशी मन से कभी कभी तालियां भी बजनी चाहिए, अच्छा भी कहना चाहिए, लोगों में भी शेयर करना चाहिए। कमियां तो सबके पास में दिखी रही हैं। मैं आता हूं सीधे कंपनी में, शुरुआत करता हूं कानपुर की लोहिया कॉर्प से। मैनेजर सैप ABP डेवलपर 8 लाख टू 15 लाख का पैकेज है। मुथूट ग्रुप में कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, लखीमपुर, शाहजहाँपुर में ब्रांच हेड 4 लाख टू 12 लाख है। AU स्मॉल बैंक में कस्टमर सर्विस मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख है। जगमनी माइक्रोनेट में मर्चेंडाइजर इंटरनेशनल 3 लाख टू 6 लाख है। टू रेल सेल्स कारपोरेशन में ब्रांच मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख है। ये सबसे बात हुई है, इन सबसे जो बात हुई है ये 12 लाख तक का उन्होंने आखिरी में कर दिया था, जो 10 लाख का है। सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट है, इनको एक फीमेल कैंडिडेट चाहिए। उन्नाव एरिया में जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही हो, एक अच्छे ग्रुप से स्टार्ट करना चाहते हो, कस्टमर इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, उनके लिए है। फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर और मर्चेंट के लिए, टेक्सटाइल गारमेंट बैकग्राउंड के लिए है। सुपर हाउस में स्टोर इंचार्ज ट्रिम एसेसरीज फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए है। VK पैकवेल में HR मैनेजर 70, स्टोर मैनेजर, एडमिन मैनेजर, स्टोर सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, PA to MD, कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में जूनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग, टैली, GST एंड कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए है, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में का है। डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव के लिए है। ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क के लिए है। लोहिया थ्रेड में प्लांट हेड फॉर बेंगलुरु लोकेशन 17 लाख टू 20 लाख। शिफ्ट ऑफिसर फॉर डाइंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए 2.5 लाख टू 3.5 लाख है। IT एग्जीक्यूटिव के लिए 2.5 से 3.5 का पैकेज है। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है। इंजेक्टोप्लास्ट में CA 15 लाख तक में। परचेज ऑफिसर हैविंग नॉलेज ऑफ मटेरियल परचेज के लिए चाहिए। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 10 लाख। ब्रांड मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख। जूनियर HR एग्जीक्यूटिव चाहिए। AK इंफ्रा रियल्टी डेवलपर्स में डेटा एनालिस्ट, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव 8 लाख का पैकेज है। माइल्ड स्टोन प्लास्टर्स में सेल्स मैनेजर, SM, ADM, BDM 10 लाख तक का है। पैन UP में। कानपुर प्लास्टिक में 1 ईयर का भी अगर CA एक्सपीरियंस है न्यू इंटर्न में, वो भी इमीडिएट चल जाएगा। 2 to 5 ईयर तो मैंने आपको बताया, लिखा है भी है mysurejob.com में। बट जो 1 ईयर के भी हों, इनको इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उनको भी 8 लाख से तक का पैकेज आ सकता है। MQ लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर HR के इंटरव्यूज़ हुए हैं। सैप मैक्स सॉफ्टवेयर में टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर है। एस्टेल एडिसिव में सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टूल रूम मेंटेनेंस के लिए चाहिए। यूरो फुटवियर के लिए फैक्ट्री HR मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख चाहिए। हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर 60K का चाहिए। ट्राइडेंट ऑटो में सेफ्टी मैनेजर, मार्केटिंग हेड, स्टोर मैनेजर, PA to डायरेक्टर 6 लाख टू 15 लाख चाहिए। कुमार आर्क में एरिया सेल्स मैनेजर चाहिए, 4 लाख टू 8 लाख का है। क्रीमी फूड्स में, क्रीमी फूड का वो क्या आता है सर इनका प्रोडक्ट? मधुसूदन क्या घी वगैरह, घी एंड क्रीम। मैक्सवेल लॉजिस्टिक में गुवाहाटी पुणे, इनसे बात भी हुई है। मधुसूदन में भी एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है।
मैक्सवेल में गुवाहाटी, पुणे, कानपुर में सीनियर ब्रांच मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख। जॉनसन मैथे में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का चाहिए। पावा ग्लास में गोडाउन इंचार्ज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अभी MP बिरला का सर ने बता दिया आपको नहीं? हाँ, तो अभी इसी से एक और याद आ गया, स्टोर गोडाउन इंचार्ज में स्टोर के लिए एक इनकी 2 रिक्वायरमेंट है, नवस्था में एक पनकी में। इसमें कैंडिडेट स्टोर के लिए इनको चाहिए कैंडिडेट। स्टिक्स लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में सीनियर ऑपरेशन मैनेजर 8 लाख टू 10 लाख है। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट। शंकर मेटल में प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग कैंडिडेट। टाइम स्टूड में मेल फीमेल कैरियर काउंसलर। अजिनका फूड में सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्राइम प्रिसीजन में स्टोर इंचार्ज ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। 5 रोजेज में वुमेन्सेक में सीनियर अकाउंटेंट। फ्रंटियर टूल्स में एक्सपीरियंस मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर CNC VMC ऑपरेटर। फीमेल अकाउंटेंट चाहिए। बालाजी बैटरीज में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तेजस्ना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में मेल फीमेल इनको अकाउंटेंट चाहिए। जैनब टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको फीमेल जूनियर अकाउंटेंट की। माई GST कैफ़े में फीमेल CRE अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। टेक प्रो में मेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस सिविल साइट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। आइसर में स्मार्ट फीमेल बैक ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। BK पैकवेल में कैशियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली चाहिए। श्री सूर्या नमकीन में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स में MIS एग्जीक्यूटिव गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एक्सेल के लिए चाहिए। खंडेलवाल के लिए मेल सेल्स कोऑर्डिनेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमेक पंप में PPC कैंडिडेट चाहिए, बहुत अर्जेंट है इनको। राजस्थान लिक्कर में रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल के लिए इनको कैंडिडेट चाहिए फीमेल। आदर्श इंडस्ट्री में फ्रेशर के लिए इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव चाहिए। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट। बोनाफाइड केमिकल में मेल फीमेल टेलीकॉलर्स बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। लिंक प्रॉपर्टीज़ में स्मार्ट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, सब्सिडिस्ट चाहिए। नागराज एल्युमिनियम में फ्रेशर एक्सपीरियंस डिप्लोमा BTech BE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन चाहिए। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर मशीनिस्ट सेल्स कैंडिडेट चाहिए। GTech कॉर्प में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल टेलीकॉलर सेल्स इंजीनियर चाहिए। कपला ग्रुप में वेल्डर चाहिए। रोटोमेक पंप में जो रिक्वायरमेंट है वो है VMC मशीन प्रोग्रामर, प्रोडक्शन इंचार्ज, डाई फिटर, स्किल्ड ड्रिलिंग एंड मिलिंग, रबर मिक्सिंग इनको चाहिए बंदा। और एक इनको स्किल्ड पेंटर चाहिए, स्किल्ड फिटर चाहिए। वेब मिराकल में इनको 10 फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। डीप न्यूमेटिक्स में सर्विस मैनेजर, सर्विस टेक्नीशियन, सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। हमसा कॉरपोरेशन में सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। कटारिया ग्रुप में मेंटेनेंस इंजीनियर, लैब केमिस्ट, मशीन ऑपरेटर चाहिए। ये मेजर रिक्वायरमेंट हैं जिसका डिस्कशन किया गया। कल जॉब ऑन ड्राइव में जितनी भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी है वो सारी कंपनीज जितनी भी बताई वो सब एक साथ इकट्ठी होकर कल नहीं आ जाएंगी। कई लोग तो अप्रोच लेके आते हैं कि बिल्कुल, कई लोगों के साथ अच्छा हो भी जाता है। कई लोग अप्रोच लेके आते हैं, जितनी कंपनी बोली है मैंने एक साथ अभी यूट्यूब में, वो सब कंपनियां एक साथ सारा उसी दिन फाइनल कर देंगी। ये रिक्वायरमेंट्स में कुछ कंपनी यहाँ आती हैं जिसमें से कुछ के इंटरव्यू के फाइनलाइजेशन भी होते हैं। टेक्निकल, ऑफिस जॉब, सेल्स, मार्केटिंग बिना टारगेट की, ये सब आती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में टेलीफोनिक कराने के अलावा भेजना भी कल ही पड़ जाता है। कुछ में और सब में तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक में हम लोग लगातार भेजने का काम भी करते हैं। स्पेशली मंडे से थर्सडे के लिए करते हैं। 11 से जो 11:30 से 1:30 पे आते हैं उन कैंडिडेट्स को रोज़ भेजा जाता है ज्वाइनिंग्स के लिए। ट्रेनिंग और ट्रायल्स, ये प्रोफाइल प्रिपरेशन एक की वैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहीं के एक्सपीरियंस लोग ट्रायल लेके भेजते हैं, तो मैं पैकेज में बहुत मदद मिलती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप सबको मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर पैकेज का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल भी उसी लेवल की दिखनी चाहिए। और कल 325 हो जॉब ऑन ड्राइव में फॉर्मल ड्रेस के साथ अपनी कंपनी को mysurejob.com में थोड़ा सा देख सकते हैं हमारे से मतलब की कंपनी कौन है। कई सारी प्रोफाइल्स रिज्यूम की कॉपी लेकर के आएंगे। जो फॉर्मल एटिकेट्स होते हैं प्रोफेशनल दिखने के लिए, उनके लिए मुझे गाइड आपको नहीं करना पड़ेगा। पूरी उम्मीद है कि कल आप ये सब तैयार करके हो करके आएंगे ही आएंगे। तो कल जॉब ऑन ड्राइव 325वां करिए, लोगों में शेयर करिए, mysurejob.com को देखिए, फॉर्मल रेडी करके आइए और थोड़ी बहुत जो गर्मी है उसके लिए पानी के साथ में ज़रूर आइए। और देखिए रिज्यूम की कॉपी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।